हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिफोर एक्सप्लोरर। तो आज हम जा रहे हैं केदारनाथ। तो अभी हम गाजियाबाद से निकले हैं, हरिद्वार की बस ली है हमने। 325 रुपीज़ की ये बस पड़ी है हमें। हम 4 लोग जा रहे हैं। ये मनीष से मिलिए आप, ये मनीष, ये यश, तो हम 4 लोग जा रहे हैं। फ्रेंड्स ट्रिप है ये पूरी हमारी। तो अभी हम हरिद्वार जाके मिलते हैं आपसे। सो गाइस, अब हम ऋषिकेश बस स्टैंड आ गए हैं। हरिद्वार हम रुक नहीं पाए क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ बारिश थी। तो डायरेक्ट हम ऋषिकेश बस स्टैंड आ गए। लाइक 2 बजे हम आ गए थे यहाँ पे। और वहाँ से हरिद्वार से हमारे लगे 55 रुपये एक बंदे के लिए उसने। और अब यहाँ से सोनप्रयाग की बस है, लाइन अप हो गई है। मतलब हम 2 बजे आ गए थे, उन्होंने कहा था 3 बजे तक बस आ जाएंगी। अब सारी बसें आ गई हैं सोनप्रयाग की। तो हम यहाँ से सोनप्रयाग बैठ के चले जाएंगे। सोनप्रयाग की ले रहे 450 रुपीज़ है। पहले वो 500 रुपये गए थे, लेकिन 450 में तैयार हो गए वो। तो अब सीधे सोनप्रयाग जाएंगे। सोनप्रयाग पार्किंग में उतारेंगे ये। फिर वहाँ से देखते हैं, वहाँ से लाइक 50 to 80 रुपीज़ लगेंगे हमारे कार का किराया है वो। और वो केदारनाथ सीधे गौरी कुंड उतारेगा। तो यही है पूरा। हरिद्वार में बहुत तेज़ बारिश मिली है। वो हमने इसलिए वहाँ पे उतरे नहीं, क्योंकि वहाँ इतनी तेज़ बारिश थी कि उतरना बेवकूफ़ी थी वो। क्योंकि हमें रेनकोट पहन लिया था हमने, लेकिन रेनकोट पहन के फिर हमें वो गीले हो जाते, फिर बैग में रखना, तो काफ़ी टफ टास्क था ये। तो इसलिए हम डायरेक्ट ऋषिकेश आ गए हैं। अब यहाँ से करीब हमें लगेंगे लाइक 200 किलोमीटर है। तो मनीष, कितने घंटे लग जाएंगे अभी हमें? 10 घंटे लगेंगे अभी हमें। कितने किलोमीटर है? 10 घंटे लगेंगे। मतलब अभी हमें यहाँ से 10 आवर्स लगेंगे सोनप्रयाग तक जाने में। काफ़ी लंबा रास्ता है। अभी तो हम ऋषिकेश में ही हैं। तो मिलते हैं, हम आपको सफ़र दिखाते रहते हैं अब आगे क्या क्या होता है। अभी हमें पता लगा है कि ये जो बस है जो सोनप्रयाग जा रही है, कश्मीरी गेट दिल्ली से ही आई है। और ये इन्होंने 900 रुपये किराया लिया है। हम तो अपने गाजियाबाद से ही आए हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन था। अगर हम दिल्ली से आना चाहते थे तो दिल्ली से भी आ सकते थे। ये बस है हमारी जो 900, मतलब हमने अभी पैसेंजर से बात की तो 900 रुपीज़ उतारे हैं। ये सीधे सोनप्रयाग ही उतारेगी। यहाँ पे अभी 1 घंटे का स्टॉप है इनका, तो ये सीधे सोनप्रयाग उतार। तो गाइस, अब हमारी बस चल चुकी है। रात के 3:52 हो रहे हैं। सो गाइस, आ चुके हैं हम, श्रीनगर पहुँच चुके हैं। हमारी बस अभी बज रहे हैं दिन के 6:53। और कुछ नज़ारा देख सकते हैं। पहाड़ कितने प्यारे प्यारे हैं। रास्ते में भी काफ़ी पहाड़ दिखे और काफ़ी लैंडस्लाइड भी दिखी हमें। इस वक्त काफ़ी लैंडस्लाइड वाला प्रोन एरिया है ये। काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड चल रही है यहाँ पे। रोज़ बार बार यहाँ का रास्ता बंद भी हो रहा है क्योंकि बारिश इतनी है और उसकी वजह से बार बार लैंडस्लाइड हो रही है। तो ये है अभी भगवान की कृपा से, बाबा की कृपा से हमें तो एक बार भी रुकना नहीं पड़ा है। हम तो डायरेक्ट चलते चलते आए जा रहे हैं। तो आगे भी बस यही उम्मीद करेंगे कि हम चलते रहें ऐसे ही। तो हमारा डे है 26 अगस्त। गाइस, अभी हम गुप्त काशी में रुके हैं नाश्ता करने। ये हमारा होटल है। यहाँ से हमने अभी पराठे और चाय पिए। अभी बज रहे हैं आपके 10:33। अगर आपको दिख रहा हो तो 10:33 हो रहे हैं सुबह के। नज़ारा कुछ ऐसा है, काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है। देख सकते हैं आप, पहाड़, वादियाँ, बादल भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, मौसम साफ़ है। गाइस, हमें बस वाले ने सीतापुर उतार दिया है। ये सीतापुर की पार्किंग है। और अब यहाँ से हमें करीबन 1-1.5 किलोमीटर चल के जाना है सोनप्रयाग। फिर सोनप्रयाग से हमें आगे गौरी कुंड की मिल जाएगी टैक्सी। 50 रुपये, जहाँ तक मैंने सुना है कि 50 रुपये है शायद, वो है। वहाँ तक हमें पैदल जाना है। ये यहीं पे मिल जाएगी, कहीं ना कहीं तो हमें मिलेगी। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अभी हमें खच्चर वाला भी मिला था। वो कह रहा है कि 1500 रुपये में हम आपको वहाँ पहुँचा देंगे मंदिर। तो मुझे थोड़ा फ्रॉड सा लगा। 1500 रुपये में मंदिर कोई सवारी नहीं है। मतलब 3500-4000 रुपये तो वैष्णो देवी में ही लेते हैं। और ये तो 22 किलोमीटर की चढ़ाई है, तो ऐसा मतलब नहीं है। मनीष भाई की थोड़ी तबीयत ख़राब है। मनीष भाई, क्या कहना चाहोगे? तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेन इनका ये है कि ये बस में बैठने से या ट्रेन में बैठने से इनको उल्टी की फीलिंग होती है। बस में ही होती है मेन। अब दवाई तो खिला दी, अब देखते हैं बाकी। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि हम लॉक रूम में अपना सामान रख दें। जैसे कि हमारे पास 4 बैग है अभी, तो 4 बैग में से हम 1 बैग ले जाएं, बारी बारी करके टांग लें हम, जिससे जो ये इतना भारी बोझ है हमारे पास ये कम हो जाए। तो ये
केदारनाथ की मौसम की बात करें हम तो बहुत कैडी धूप निकली हुई है यहाँ पे। मौसम आप देख रहे हो बिल्कुल साफ़ है, काले बादल नहीं है, बिल्कुल साफ़ बादल है। तो सीतापुर से करीबन 1 किलोमीटर का ट्रैक करके मतलब बाय रोड ही हम पैदल चल के आ गए हैं गौरी कुंड के लिए। यहाँ से टैक्सी मिलती है 50 रुपीज़ की, ये टैक्सी है। गौरी कुंड यहाँ से 5 किलोमीटर्स करीब है, तो ये मैं वहाँ ड्रॉप कर देगी। सांस देख ही सकते हो कितनी फूल रही है अभी से। आगे देखते हैं क्या होता है। पानी का भाव देखिए और साथ ही साथ क्लियरिटी देखिए, कितना साफ, बिल्कुल क्रिस्टल ब्लू वाटर है। आगे से आ रहा है ये आवाज़ तो आपको आई रही होगी। और यहाँ पे हम जैसे पुल से आए ना, इससे काफ़ी अच्छी हवा लग रही है। नीचे की तरफ तो उमस सी हो रही थी, लेकिन यहाँ तो काफ़ी अच्छी हवा लग रही थी। आप देख सकते हो बिल्कुल धूप बहुत तेज़ निकल रही है। भाई जब हम गौरी कुंड पहुँच चुके हैं, टाइम हो रहा है 1:57 और गौरी कुंड ये रहा। अभी हमने छींटे मारे, यहाँ पे बहुत गर्म पानी है, मतलब बिल्कुल उबलता हुआ पानी है। अगर साइड में देखो तो आपको बबल्स भी दिखेंगे। देखिए बबल्स जो निकल रहे हैं, नहीं उबल रहा है पानी। अब हम नहाएंगे यहाँ पर। ये बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर वाटर है, ठंडा पानी है, इसमें हम नहाएंगे। उसके बाद शुरू करते हैं अपनी ट्रैकिंग। ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि करीबन हमें 8 साढ़े 8 घंटे लग जाएंगे ट्रैकिंग में। जितना लेट कर देंगे उतना बेकार हमारे लिए, तो जल्दी जल्दी खींचते हैं हम और यहाँ नहा के फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस गौरी कुंड नहा के अब हम मतलब छींटे लगा लिए। अभी तो नहाए नहीं है क्योंकि नीचे नहाने को उन्होंने मना कर दिया। और तो हम जा रहे हैं डायरेक्ट ऊपर जाके नहाएंगे। कैप पहन लिया मैंने, ये अंगूठा डाल लिया है मेन लिए कि आप देखो सामने धूप है काफ़ी, तो धूप में भाई टैनिंग होगी, ज़्यादा पसीना बहेगा, थकान ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये सब पहन लिया मैंने। हम डायरेक्ट हम आगे मिलते हैं। लगातार गाइस ऐसे सफाई भी चलती रहती है जगह जगह पे, जो खच्चरों की पॉटी होती है वो भी साफ़ करते रहते हैं लगातार। तो इंतज़ाम तो अच्छा है। यहाँ के अभी रेट नहीं पूछे खच्चर के मैंने, नीचे उन्होंने 1500 रुपये बताए थे। अब यहाँ के खच्चर की रेट मुझे पता लगता है तो मैं आपको बताता हूँ। मेन यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है, जैसे ये धूप आ गई तो इसमें काफ़ी ज़्यादा घुटन सी हो रही है, हवा नहीं चल रही। अब ये बारिश भी आ रही है, देखो बारिश नहीं आए तो अच्छा है, चलते तो रहना ही है। इस करीबन हम अभी 2 किलोमीटर चल चुके हैं, 3:44 हो चुके हैं। अभी हमने ये खाए हैं तरबूज एंड ये चने, काफ़ी अच्छा बनाए थे अंकल ने। खा लिया 50 रुपीज़ के थे सारी चीज़ें। ये रहे अंकल हमारे, और सामने से अंकल पानी भर के लाते हैं। ये सेम सब यहीं से पानी भरते हैं। बस अभी खा लिया, थोड़ी एनर्जी से आ गई है। अब हम आगे चलते हैं बढ़िया। गाइस झरना देखिए कितना सुंदर झरना है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लिया है, थोड़ा सा व्यू का आनंद ले रहे हैं। गाइस वाटरफॉल देखिए कितना प्यारा वाटरफॉल है। हम पूरे पैक हो गए हैं क्योंकि अब ऊपर हवाएं तेज़ हो गई हैं, ठंडी हो गई है। यहाँ का मनीष जी देखिए वो दिखा रहे हैं कि आप बादल आ रहे हैं, नीचे पानी आ रहा है। शाम के 5:33 हो रहे हैं। हमने 5 किलोमीटर करीब कवर कर लिया है। अब देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ अब लास्ट में ही कवर करूँ, लास्ट में ही वीडियो बनाऊँ। अब बार बार वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं लग रहा मेरे को। लाइक आप भी बोर हो जाएंगे सेम बात सुनते सुनते, तो हो सकता है अब मैं सीधे केदारनाथ की जब पट पे जाएंगे जब भी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विभोर एक्सप्लोरर। तो आज केदारनाथ में हमारा सेकंड डे है। सेकंड डे की मॉर्निंग हो गई है, 12 बज गए हैं। मौसम कुछ ऐसा है, अभी धूप निकल रही थी काफ़ी अच्छी, सामने कैलाश पर्वत भी दिख रहा था, लेकिन अब छुप गए हैं वो, धूप चली गई है। 2 बजे की अभी बारिश दिखा रहा है। मेन रात को हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो ये हमने टेंट लिया था, मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। टेंट हमारा कुछ बाहर से ऐसा दिखता है, 1500 का लिया था हमने ये, और ये सामने 1200 का था। ये 2000 रुपये का कह रहे थे, लेकिन हमने बार्गेनिंग करके ये 1500 का करवा लिया। अंदर से एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी स्पेशियस है, वंश लेटे हुए हैं। ये अंदर की पूरी जगह, यहाँ पे हमने बैग्स रख लिए थे अपने सारे, यहाँ सब सो गए थे। रात को भी करीब हमारी 3-4 बजे से बारिश शुरू हो गई थी, बहुत तेज़ की, मतलब ऐसा लग रहा था कि टेंट हमारा बह जाएगा। तो मौसम तो मतलब यहाँ वही है, कभी सर्दी है कभी गर्मी है, एकदम धूप निकल जाती है, कभी बारिश हो जाती है, तो ये तो चल ही रहा है। अभी हमारा मेन 5 किलोमीटर्स रह गया है केदारनाथ मंदिर, और 3.5 किलोमीटर हमारा रह गया है जो बेस कैंप है वहाँ का। वहीं पे हम सोच रहे हैं अभी ऊपर जाके एक बार हम ले लेंगे एक टेंट, 3 बजे मान लो आप,
शाम की हम आरती भी ले लेंगे। और बस मैं तो ये चाह रहा हूँ कि बारिश ना हो। वैसे 2 बजे से बारिश दिखा रहा है और ऊपर का भी जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो 4 डिग्रीज़ दिखा रहा है, काफ़ी कम है। कपड़े भी हमें पहनने पड़ेंगे, अभी तो हाफ शर्ट में मैं घूम रहा हूँ। और बाकी कल हरिद्वार देहरादून में कल नहीं परसों की बात है ये, परसों रात की काफ़ी तबाही हुई है वहाँ पे। मतलब मेन देहरादून में बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया, उसकी वजह से हरिद्वार तक वो हुई है परेशानी, मतलब बाढ़ आई है और वहाँ के हाईवे वाईवे बह गए हैं। तो मेन हमारी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा उसी चीज़ में कि यहाँ पे भी केदारनाथ में भी तो परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ का तो मौसम अभी साफ़ ही है। बाकी आगे आगे देखते हैं कैसा रहेगा, मैं अपडेट देता रहूँगा। सुबह हमने यहीं पे नीचे नाश्ता कर लिया था। 80 रुपीज़ का हमारा पराठा था, 30 रुपीज़ की चाय है, मतलब सेम ही रेट है ऊपर से नीचे तक। मतलब 80 रुपये का पराठा चल रहा है, 70 रुपये की मैगी चल रही है, 30 रुपये की आपकी चाय है। और ये ऑफ सीज़न का प्राइस है, जब अभी आप सीज़न में आओगे तो शायद बढ़ जाएगी रेट। घोड़े खच्चर का नीचे से 1500 रुपये कह रहे थे, ऊपर आते आते ही बढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्यों। मतलब नीचे से अगर ले रहे हो तुम 1500 रुपये में ऊपर तक केदारनाथ मंदिर तक, लेकिन यहाँ पे कल मतलब हमने ऐसे ही पूछ लिया था करीब जब हमने 5-6 किलोमीटर चल लिए थे कि वहाँ से कितने रुपए का आप वो करोगे, तो 2000 रुपये को बता रहा था। तो गाइस हमने एक शॉर्टकट ले लिया है, अब तो आ गए हम रोड पे। काफ़ी देखो काफ़ी स्टीप वाला ये था। मंदिर बचा है हमारा सिर्फ 2 किलोमीटर। तो मिलते हैं हम आपसे, थोड़ी सी जर्नी बची है बस, फिर मिलते हैं एक बार। जिनके हमें दर्शन करने थे, जिनके लिए हम इतना ऊपर चढ़ के आए हैं, उनका शिखर दिख चुका है। अब शायद वीडियो में भी दिख रहा हो, मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ अगर आपको दिखा हो तो। ये रहा शिखर उनका, बस आधा किलोमीटर और रह गया है। हमने मतलब थोड़ी सी दूर पे ये टेंट ले लिया है, हम वहीं जा रहे हैं बस। अब फिर आगे का सफ़र दिखाते हैं आपको। ये बस मुझे पहली झलक दिखी केदारनाथ जी की, तो मैंने आपको दिखा दी, क्योंकि पूरे सफ़र आप हमारे साथ थे तो आपको ये दिखाना बनता था। केदारनाथ पहुंच चुके हैं। भैया हमें मिल गए थे आधे किलोमीटर पहले। इन्होंने बताया कि हमें 150 मीटर पहले हम तुम्हें टेंट दे देंगे मंदिर से। तो हमारा ये कुछ टेंट है ऐसा, भैया ने हमें दिया है 200 रुपये पर पर्सन, मतलब 800 रुपये हो गया। अंदर का मैं आपको दिखा दूँ, काफ़ी बढ़िया टेंट है, काफ़ी स्पेसेबल टेंट है। देखिए कितनी स्पेस है, लाइट भी है हमारे पास, हीटर भी है हमारे पास, चार्जिंग पॉइंट्स है, हाँ है चार्जिंग पॉइंट्स भी है। वाह भाई वाह, तो काफ़ी अच्छा मिला है हमें। 800 रुपये में इतना बढ़िया टेंट मिल गया, और वो भी 150 मीटर केदारनाथ जी के पास। तो बस अब थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर चलते हैं शाम की आरती लेके बाबा के दर्शन करेंगे। ठीक। तो गाइस अभी हमें पता लगा है कि शाम को दर्शन बाहर से होते हैं, श्रृंगार के दर्शन। अगर आप सुबह पहुंचोगे तो सुबह आप शिवलिंग को या कहो जो हमारे भोले बाबा हैं उनको आप टच कर सकते हो, आप उनको स्पर्श कर सकते हो। तो नीचे सब कहते हैं कि आप पूरे दिन दर्शन कर सकते हो, दर्शन पूरे दिन कर सकते हो, लेकिन स्पर्श सिर्फ सुबह के टाइम ही कर सकते हो। तो इस बात का खास ख्याल रखना आप कि आप उस हिसाब से आए। ये देखिए ओम, तो गाइस रात की आरती के बाद सारे भाई खाना खा रहे हैं। हमने मंगाए हैं, यश ने मंगाए हैं आलू पनीर के पराठे, और मैंने बनाए हैं आलू के पराठे सिर्फ, जिनके साथ इन्होंने दिए हैं छोले और अचार दिया है। और ये पराठा हमें पड़ा है 130 रुपये कॉस्ट है इसकी। 8 डिग्री। तो गाइस अभी रात का हम टेम्परेचर देखे थे, अभी 6 डिग्री हो रहा है। मैंने रेनकोट पहन रखा है, उसके अंदर जैकेट पहन रखी है, उसके अंदर टी शर्ट पहन रखी है। जब भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो मैंने इसलिए ही पूछा यश से कि कितना हो रहा है टेम्परेचर। और यश कितना बताया रात, अभी 1 घंटे बाद 4 डिग्री है ना? हाँ, और सुबह 4 बजे हो जाएगा 1 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। सुबह 4 बजे 1 डिग्री टेम्परेचर। 4-5 दिन बाद यहाँ पे स्नोफॉल पड़ जाएगा। मतलब यहाँ के लोग सारे लोकल यही कह रहे हैं कि ये बारिश वाला मौसम नहीं है, और यहाँ पे बारिश हो रही है ना, तो ये स्नोफॉल के कगार पैदा कर रहा है कि यहाँ पे स्नोफॉल होगी थोड़ी दिन में ही जल्दी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विभोर एक्सप्लोरर। तो ये आज हमारा डे 3 है केदारनाथ में। अभी हम सारे लोग सो के उठे हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं। ये हमारा टेंट था, सारे बादल ऊपर आ रहे हैं, धूप आ रही है। अब हमें जाना है, ये देखो ये है हमारे कैलाश पर्वत, इनके दर्शन कर लीजिए। साथ में हम इत्र और घी लेके आए हैं, देखते हैं अगर चढ़ा पाए तो बिल्कुल चढ़ाएंगे हम।
बाकी मौसम साफ़ ही है, बादल ऊपर जा रहे हैं, बारिश वारिश नहीं है, रात को भी नहीं हुई आज बारिश। रात को टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया था, करीबन 2 सेंटीग्रेड तक हो गया था, अभी भी 6 सेंटीग्रेड है। गाइस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर सोना है पूरा। दर्शन काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, हमने जल भी भर लिया है, औरों का भी भरवा दिया। वंश भाई ने अपने हाइट की पूरा फ़ायदा उठाया, जितने लोग थे वहाँ पे सबकी उन्होंने बॉटल भर दी, हमने भी भर ली है। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे सब लोग अपना घर बनाते हैं। जो मैंने कहानी सुनी थी उसके मुताबिक जैसे कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमें एक सेफ़ प्लेस चाहिए होती है जहाँ पे हम अपना बसेरा कर पाएँ या रुक पाए, तो ये बाद में जब हमारे काम आती है। वैसे ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जितना मंजिल का आप ये मनाओगे उतने मंजिल का आपका घर हो जाएगा, पर मैं जो पहली वाली मैंने जो आपको बात बताई मैं उसको ज़्यादा मानता हूँ। और अगर आप केदारनाथ बाबा की मैं अगर आपको कहानी सुनाऊँ तो केदारनाथ बाबा जी की कहानी ऐसी है कुछ कि जब महाभारत हुई थी तो 5 पांडव जीत गए थे वो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी उनको, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे वो। उनके हाथों इतने मृत्यु हुई हैं, इतने पाप हुए हैं, तो वो कैसे उससे बाहर निकले। तो वो श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि आप बताइए कि हम इस जो हमने इतने पाप किए हैं इनसे मुक्त कैसे हों। तो उन्होंने एक बात कही कि आप शिव जी के दर्शन कीजिए। तो ठीक है, तो 5 पांडव वो सब शिव जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो लेकिन शिव जी तो बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ किया है। तो वो जहाँ भी जाते थे वो वहाँ से विलुप्त हो जाते, वो कहीं और चले जाते थे। तो ऐसे करके वो 3-4 जगह गए, नहीं मिले शिव जी। तो लेकिन जो ये लास्ट जगह थी यहाँ पे जो ये केदारनाथ मंदिर है, तो यहाँ पे जब आए थे शिव जी, और तो शिव जी ने नंदी जी का धारण कर लिया था, नंदी जी बन गए थे वो। तो भीम जी ने क्या किया, भीम जी बड़े तो थे ही, उन्होंने अपनी दोनों टांगे चौड़ा ली और रोड के दोनों तरफ टांगे कर ली। तो उससे क्या हुआ कि जितने भी नंदी थे वो तो पार हो गए, लेकिन जो शिव जी हैं वो क्यों पार होंगे उससे। तो शिव जी रुक गए वहीं पे। तो शिव जी को वो पहचान गए भीम जी। तो भीम जी ने जैसे ही पहचाना तो शिव जी एकदम जाने लग गए, दूर जाने लग गए वो। तो उन्होंने उनकी पूंछ पकड़ ली। तो ये जो केदारनाथ में जो अंदर शिला है वो हमारे शिव जी की एक तरह से पीठ मान लो, मतलब नंदी जी की पीठ मान लो। तो मेन यही स्टोरी है पूरी। तो यहाँ पे मतलब मेन उनकी पीठ है और उसी को ये माना जाता है, उन्हीं को पूजा जाता है। अभी हमने अंदर से दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। अंदर भभूत भी चढ़ती है, चंदन भी चढ़ता है, इत्र भी चढ़ता है, जल भी चढ़ता है, सब चढ़ता है, घी भी चढ़ता है। तो जो भी आप लाओ मन से चढ़ाओ और वहीं उनकी आराधना करो, वहीं मत्था टेको। हमने भी मत्था टेका, काफ़ी अच्छा लगा। मंदिर में जब गए काफ़ी पॉजिटिविटी, यहाँ पे भी देखेंगे आप तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आपको मेडिटेशन करते हुए मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब जैसे आप यहाँ पे आ रहे हो नाम जाप करते रहो, अंदर जैसे आप इसके अंदर जा रहे हो, मंदिर के अंदर जा रहे हो तो नाम जाप करते रहो, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, काफ़ी संतुष्टि मिलेगी। मेन अगर हम बताएं 2013 का जो वो हुआ था वो आप सब जानते ही हैं, लेकिन जो मेन आया था एक यहाँ से आई थी जल की और एक यहाँ से आई थी। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बादल आ गए यहाँ पे। यहाँ से काफ़ी तेज जल आया था जो कि ये भीमशिला ने डाइवर्ट कर दिया था, लाइक मंदिर के वो अंदर नहीं आने दिया उन्होंने। भीमशिला आ गई यहाँ पे और मंदिर की दोनों तरफ से चला गया। और मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं, मतलब वो तो एनिमेटेड वीडियोस थी, कि यहाँ से इतनी तेज प्रेशर था पानी का कि वो यहाँ से टच होके ऊपर मंदिर से ऊपर से निकला था। तो यही सारी स्टोरीज है गाइस। अब हम आपको दिखाएंगे आदि शंकराचार्य जी की समाधि। यहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी। वो आदि शंकराचार्य के भी एक बार दर्शन करवा देते हैं सामने से, ऊपर से तो करवा दिए थे, सामने से करिए। प्राचीन पौंड मान लो एक तरह से। यहाँ पे हम ओम नमः शिवाय बोलेंगे या हर हर महादेव बोलेंगे तो बबल्स होते हैं, देखो सामने अगर आपको दिख रहे हो तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।
देखो ये रे सारे में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखो कितने सारे हैं। पूरा करके हम आ गए हैं भैरव बाबा मंदिर। कुछ ऐसा नजर आ रहा है भैरव बाबा मंदिर का। आप भी दर्शन कीजिए भैरव बाबा की। ये लीजिए, नीचे केदारनाथ धाम दिख रहा होगा आपको। ये पूरा ट्रैक हम करके आए हैं। ठीक है जी, नीचे जाके मिलते हैं आपसे। ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, हमें 20 मिनट लगे कुल आने में ऊपर। लोग कहते हैं कि 1-2 घंटे लगना है, ऐसा कुछ नहीं है। 20 मिनट में हम ऊपर थे, दर्शन आपने कर ही लिए। नीचे जाके मिलते हैं। तो गाइज यही था पूरा एक सफ़र हमारा केदारनाथ का, जो कि अब यहीं ख़त्म होता है। मैं आशा करूँगा आप भी जल्दी आएँ दर्शन करने। सबको जिसने भी ये वीडियो देखी है उसकी बाबा सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब एंड लाइक करिए विभोर एक्सप्लोरर। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।